ये जीत है स्वामी विवेकानंद जी के उस एहसास का, यह जीत है नरेंद्र मोदी में विश्वास का, जो अटल जी ने किया था भविष्यवाणी, उस प्रचंड इतिहास का। ये जीत है पश्चिम बंगाल के जनता के एहसास का, ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है मोदी जी में विश्वास का। क्या बात। अब गीत तो सुमित भाई रचते जाऊंगा, मेरे मन में जो एहसास है निकलते जाएगा। आप हमसे बहुत कुछ नया नया करवा देते हो, मगर आज पश्चिम बंगाल का मां माटी मानुष सभाई धन्यवाद जाना छे कि जो निर्भय होकर वोटिंग हुई है। जहां वोट नहीं होने दिया जाता था, आधार कार्ड छीन लिया जाता था, वोट देने की जरूरत नहीं, वोट हो जाएगा। अगर तुमने हिम्मत किया तो तुम्हारा डेड बॉडी पेड़ पे लटका मिलेगा, अगर तुमने कोशिश किया तो हाथ पैर टूटा मिलेगा, अगर आपने थोड़ा सा दुस्साहस किया तो बहन बेटियों की आबरू लूटी मिलेगी। आप सोच सकते हैं सुमित भाई, आप तो बहुत बड़ी भारत के राजनीति में बहुत समय देखे हैं। हम तो केवल 1 महीना और 36 विधानसभा में घूम करके जो महसूस किए हैं ना, मेरे शब्द कम पड़ रहे जी। तो मैं तो एक एक शब्द में हम तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं के आह का ये परिणाम है। जो सत्ता भ्रष्ट और क्रूर हो गई थी, उसका ये दुष्परिणाम है। सर्व समाज साथ मिलकर आ गया और मोदी में विश्वास प्रचंड जलवा दिखा गया। ये पश्चिम बंगाल का मां माटी मानुष आज नृत्य कोर्छे, सब डांस कर रहे हैं, सब खुश है। जो मैं थोड़ी बहुत बांग्ला समझ पा रहा हूं। लेकिन मनोज भाई, एक चीज जो बड़ी तस्वीर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, सांसद हैं। अभी मुश्किल से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो आप नारी वंदन बिल लेकर आए और उसके लिए विपक्ष में पूरी लामबंदी हो गई। कांग्रेस, टीएमसी, स्टालिन, लेफ्ट सब एक साथ हो गए और ये साबित करने की कोशिश की कि हम बीजेपी को मात दे सकते हैं, और वो बिल उन्होंने संशोधन को पास नहीं होने दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इन 15-17 दिनों में इस जो दिल्ली में आप लोगों ने स्पेशल सत्र बुलाया, क्या मां माटी मानुष की आपने बात की, तो वहीं से शुरू कर रहा हूं। क्या माओ को यह समझ में आया, महिलाओं को यह समझ में आया कि ये लोग जो एकता दिखा रहे हैं वो दरअसल बीजेपी को रोकने की एकता नहीं है, अपना जीतने की एकता नहीं है, बीजेपी को रोकने के लिए एकता है ये? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो 15-17 दिन पहले जो घटना घटी इस देश में, जिसने विरोध में भाषण दिया, विरोध किया, सबको आधी आबादी के साथ साथ भारत की जनता ने निपटा दिया। चाहे वो गौरव गोगोई हो, कांग्रेस के तरफ से गौरव गोगोई बोल रहे थे, केरल के तरफ से विष्णु उनका नाम मैं पूरा भूल रहा हूं, केसी वेणुगोपाल जी बोल रहे थे, राहुल गांधी बोल रहे थे। आधी आबादी का थप्पड़ पड़ा है इन लोगों के गाल पे। टीएमसी बोल रही थी, नरेंद्र मोदी जी का क्रेडिट लेना है, ले लो, महिलाओं को 33% का हक दो। अमित शाह जी बोल रहे थे 1 घंटे का मौका दो, और भी कुछ है तो अभी चेंज करके लाते हैं। तो इस देश की आधी आबादी ने इनको सबक सिखाया है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने यह विश्वास 2 दिन में नहीं पाया है सुनील भाई। देश के राजनीतिक पंडितों की भाषा चाहे जो रही हो, हम पिछले लगातार जब से मैं राजनीति में आया हूं,
बीजेपी के सांसद को, विधायक को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को सामने से कोई जनता बोल देगी, मैं तुमसे इस बात से नाराज हूं, तो हम उसको जाके घर से मना के लाएंगे, दीदी, मेरे भाई, मेरे बहन, क्या गलती हो गई, मैं सुधार करूंगा। और दूसरे लोग, टीएमसी को जरा बोल के देखो, अगले दिन आपका डेड बॉडी मिलेगा, आपकी बहन बेटी अगवा मिलेगी, उसकी इज्जत लूट ली जाएगी, तब जाके ये विश्वास बना है सुमित भाई। मनोज भाई, एक चीज और समझा दीजिए इसके पहले कि मैं अपने और पैनलिस्ट के पास चलूं। 2024 में, अब से 2 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी की 60 सीटें के आसपास कम हुई। 24 के बाद से लेकर आज तक तमाम विधानसभाओं के चुनाव हुए और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, बहुत बड़ी जीत, एक रिकॉर्ड बनाते गए। आप हरियाणा का एग्जांपल ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ऐसा क्या कोर्स करेक्शन किया नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, संघ परिवार ने, मोहन भागवत ने, मनोज तिवारी ने, कि जो 240 की स्थिति थी वो वापस बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर उठ गया इन मात्र 2 सालों में? जनता के साथ धोखा हुआ। जनता ने 2024 में संविधान खतरे में है, पॉकेट में संविधान लेके राहुल गांधी जी बता रहे हैं, अखिलेश यादव जी बता रहे हैं, तमाम जो इंडी अलायंस नाम दिया इन लोगों ने, वो जनता को भ्रमित करने में सफल हुए। लेकिन जैसे ही ये भ्रम टूटा जनता का, जनता को एहसास हुआ कि हम तो भारी गलती कर रहे हैं, तब उनको नरेंद्र मोदी जी की देशभक्ति, नरेंद्र मोदी जी का देश के लिए जीना मरना, बीजेपी एनडीए का देश के लिए काम करना, और उसके बाद जो जनता जगी है सुमित भाई जी, क्या महाराष्ट्र, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, क्या अभी और भी राज्य, बिहार देख लीजिए जिस तरह से बिहार गया। और मैं ये विश्वास करता हूं सुमित भाई, आपसे तो मैं बहुत लंबे समय तक बहुत कुछ आपसे सुनते समझते सीखता भी रहता हूं। मैं जो देख रहा हूं ना, देश की जनता, अभी पंजाब की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त जनादेश देगी। कौन सी देश के कौन सी भाजपा? आप देश का भला चाहते हैं, मछली खाएंगे कि झालमुड़ी खाएंगे? लेकिन जो पश्चिम बंगाल, नहीं हम झालमुड़ी खा रहे हैं, ये देखो भैया, ये देखो खा रहे हैं, ये लीजिए, हमारी टीम ने भी लाके दे दिया, ये लो, ये एटाई रसगुल्ला अच्छे, ये लो हमारे पास भी झालमुड़ी। हाँ तो मुझे आप दे दो। हाँ, झालमुड़ी नव भारत, टाइम्स नाउ नव भारत की झालमुड़ी बहुत प्यारी, बधाई हो। मैं पंजाब का एक गाना सुना रहा हूं आपको। हाँ, इरशाद। पंजाब के लोग इस समय गा रहे हैं, ओ पंजाब उमड़ के बोला, हुण रंगल बसंती चोला, पंजाब उमड़ के बोला, हुण रंगल बसंती चोला। अब ये गाना आगे और बनाएंगे, अभी आपने कहा तो मैंने गुनगुना दिया, मगर मैं बहुत खुश हूं सुमित भाई, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आमी तो ओखाने चाकरी करछिलाम पश्चिम बंगाले, आमी ओखाने क्रिकेट खेलछिलाम, आमी अनेक क्लोज करे पश्चिम बंगाल के जानी, तो मैं बोल सकता हूं आज पश्चिम बंगाल का घर घर खुशी में नृत्य कर रहा होगा, गान हो रहा होगा कि पश्चिम बंगाल बच गया। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं, चरण सिंह सापरा साहब। सापरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत में शिवम त्यागी से करता हूं, फिर सापरा साहब आपके पास आता हूं। शिवम, जो मनोज तिवारी बोल रहे थे, जो आम जनमानस की भावना निकल कर आ रही है, मेरे ख्याल से आपके अंदर भी इस तरह के विचार आ रहे होंगे आज की डेट में, कि जो सपना देखा था वाजपेयी जी ने 40 साल पहले, जो अब आज पूरा हो रहा है बंगाल में इतनी बड़ी जीत के साथ, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी का जो एक आखिरी किला जीतना था पूरा पूर्वी भारत में, वो आज पूरा हुआ है? और इसके लिए क्या ममता जी की नीतियां दोषी हैं या आपकी जीत के लिए, या आपका अपना जो अच्छा काम है वो इसकी वजह है? सुमित जी, जिस विचारधारा से आप आते हो, उस विचारधारा के संस्थापक सदस्य के गृह राज्य में जीतना अपने आप में बेहद शानदार अनुभूति है।
ये भी एक बिल्कुल ठीक बात है आपकी। पूर्व में एक राज्य जिसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम कर रही थी, वहां पर जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार और बुरी स्थिति में वो गए और जिस तरीके से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल हुआ, उसको उखाड़ फेंका जनता ने। और जनता ने जो जनादेश दिया, बंगाल ने जो जनादेश दिया, उसको मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अपनी पार्टी की तरफ से। मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर कि नीति एक विषय हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहे थे। जनता और एटलीस्ट मैंडेट तो यही बता रहा है। आप जिस तरह की स्थितियां आपने पैदा कर दी, आप तमाम चीजों का आर्ग्यूमेंट यहां पर कोई भी दे सकता है। कांग्रेस वाले आएंगे या फिर टीएमसी आएगी, बोलेगी एसआईआर की वजह से भाजपा जीती। कांग्रेस वाले आएंगे, टीएमसी आएगी, बोलेंगे कि जिस तरीके से फोर्स का इस्तेमाल हुआ उसकी वजह से जीती। कोई ज्ञानादेश कहेगा, कोई चुनाव आयोग कहेगा, लेकिन ये कब तक कहते रहेंगे आप? त्रिपुरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई, क्या उसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? उड़ीसा में पहली बार बनाई, क्या उसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? बंगाल में पहली बार बना रहे हैं, क्या इसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? हरियाणा में रिपीट किया, क्या इसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? उत्तर प्रदेश में रिपीट किया, क्या इसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? दूसरी बार केंद्र में और तीसरी बार केंद्र में आए, क्या इसे भी ईसीआई की जीत कहेंगे? कब तक इसको करते रहेंगे? और अंत में एक और चीज और, जब आप लड़ रहे होते हैं ना, तो पुराने जमाने में तो ऐसा ही होता था कि युद्ध में अगर सेनापति भाग जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर राजा, तो आमतौर पर उसकी वैसे ही हार मान ली जाती थी। यहाँ चुनाव चल रहा है और एक पार्टी के एक नेता मुर्शिदाबाद को छोड़कर मस्कट को पसंद कर रहे हैं, तो माफ कीजिए, जीत अभी आपके आसपास भी नहीं है। हर चीज प्रेडिक्ट रॉन्ग की ऑपोजिशन ने, जो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ ये जीत दर्ज की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। वो खैर मस्कट की बात आप जो राहुल गांधी के लिए बोले उसका जवाब तो चरण सापरा साहब देंगे, लेकिन पहले सोफिया जी के पास जाना चाहता हूं, बात क्योंकि बंगाल की चल रही है। सोफिया जी, और ये बहुत बड़ा मैंडेट है जो ये साबित कर रहा है कि ममता बनर्जी जो 2024 में 28 लोकसभा सीटें जीतती हैं, वो 2 साल के अंदर बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट के आगे, चुनावी रणनीति के आगे, चुनावी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जैसे बोलते हैं ना, आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, तो अभी पूरी तरीके से यहाँ पे जीत निश्चित नहीं हुई है। ठीक है, इनको मूड़ी खाने दीजिए, मिठाइयां बांटने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और देखिए, अगर जीत हो भी जाती है ना, तो हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप है, या तो किसी की हार होती है या तो किसी की जीत होती है। अभी पश्चिम बंगाल की जनता, अभी हमारे काबिल दोस्त शिवम जी कह रहे थे कि हम चुनाव आयोग पर ठेकड़ा फोड़ेंगे। जी बिल्कुल फोड़ेंगे, डेफिनेटली। वो तो 4 महीने से ही फोड़ रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है, अब ये देखिए, अब ये सब व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, अब ये सब कहने का कोई मायना नहीं बनता। डेफिनेटली वी विल लुक फॉरवर्ड, ताकि पश्चिम बंगाल में अगर हम बहुमत के साथ, पश्चिम बंगाल में अगर हम ऑपोजिशन में भी बैठते हैं, तो डेफिनेटली हमारा देखिए एक ही सिद्धांत था कि पश्चिम बंगाल के जनता का वेलफेयर सोच सके। अब वो हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अगर ये पक्ष में आते हैं तो आशा यही करेंगे कि जो भी नहीं, मैं ईमानदारी से एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते सोफिया जी, इस बात को मुझे प्लीज समझाइए कि, एक मिनट सोफिया जी, सोफिया जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, निवेदन है पश्चिम बंगाल की महिला होने के नाते कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को छल मत कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के लोगों को छल मत कीजिएगा। अच्छा, अगर जो बड़ी डींग हाँक के आप आए हैं ना, तो पश्चिम बंगाल के लोगों के कम से कम उनके सिद्धांत अभी आपने सवाल खड़े किए, रुक जाइए हम इंतजार करेंगे, फिर अभी आप डींगे भी बोलने लगे। मैं भी कह रहा हूँ कि आपकी बात का सम्मान करते हुए सोफिया जी, हाँ ठीक है, अगर चलिए सोफिया जी, अगर सोफिया जी, अगर यही परिणामों बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, बगैर किसी अलायंस के, अपने साथ 150, 160, 170, 180, 190 सीटें ले आती है, जो कि चुनाव आयोग का अलायंस तो था ही उनके साथ। अरे अभी तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो है, अच्छा, फिर तो मैं आपको बोल दूं कि भाई 15 साल के साथ जनता के साथ आपका अलायंस था, उस जनता ने आपको नकार दिया, अच्छा लगेगा आपको? मेरी बात तो सुन लीजिए सोफिया जी, आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, इसका मतलब दूसरों को सुनेंगे नहीं क्या? सोफिया जी, लोगों का नाम कटना, सोफिया जी, इस बात को समझा सकती हैं क्या आप? जो आज भी 27 लाख लोग पता भी नहीं है कि वो अधिकार में आते हैं नहीं, उन लोगों ने वोट नहीं किया है। ठीक तो है, जब तक सारे लोगों ने वोट नहीं किया है, ये बात हम मन से नहीं मान सकते कि इनकी जीत हुई है। तो बहरहाल ठीक है,
27 लाख वोट जो कटे उसके बावजूद भी आपने 97 सीटें जीत रहे हैं, इसमें तो खुश हैं। इसके बावजूद भी आपकी 0 सीटें नहीं आई, कांग्रेस और सीपीएम जैसा हाल नहीं हुआ, इसमें तो खुश है ना आप। अब मेरे सवाल का जवाब, मेरा सवाल सुनने से आप कतरा क्यों रही हैं? मेरा सवाल सुनने से आप कतरा क्यों रही हैं सोफिया जी? इतनी सीटें तो छोड़ेंगे ना। अभी मेरा सवाल सुनने से सोफिया जी, बहुत ही हम्बली मैं बोल रहा हूं, चौथी बार आपका नाम ले रहा हूं, आपकी इजाजत से मैं आपका सवाल, अपना सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप जवाब दे सकें। एकदम बोलिए। आप लोगों ने यह थ्योरी फेंकी पूरे चुनाव के पहले, तमाम राजनीतिक पंडितों ने दी कि बीजेपी की लड़ाई 0 से शुरू होती है और टीएमसी की लड़ाई 30-35% मुस्लिम वोट के कारण 70 सीटों से शुरू होती है। आज की तारीख में आपको 41-42% वोट मिलता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। क्या मैं ये मान के चलूं कि वही आपका वोट बैंक रह गया है, बाकी पूरा समाज आपसे दूर चला गया है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ इन लोगों से कि अगर ये सत्ते में आते हैं तो वो जो 70% लोग हैं उनका भला कर देना भाई। हम 30% को आप छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, बाकी जितने जो 70% हिंदू है ना उनके साथ कम से कम दगाबाजी मत कीजिएगा। अभी तो आज शुरुआत हुई है, अभी इनको जश्न मनाने दीजिए अगर ये सत्ते में आते हैं तो। बाकी अभी इनका